Good evening to all. Good evening, and welcome to the Divine Journey of Reiki. Good evening to all. दो मिनट वेट करते हैं, लोग फास्टली ऐड होते चले जा रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, जब तक लोग ऐड ऑन होते चले, कितने लोगों ने रेकी के बारे में भी समझ रखा है कि क्या होती है? समझ है, कोई बात नहीं, नहीं जानते क्या होता है, समझ है, जानते हैं, किसी से जाना है. चैट के लिए आपको थ्री डॉट्स है, उस पे जाना पड़ेगा. चैट एनेबल करना पड़ेगा. जूम के नए फंक्शंस आए हैं, जो आपके थ्री डॉट्स है उस पे जाएंगे, चैट एनेबल करेंगे, तब मेन चैट में एनेबल करना पड़ेगा. डॉक्टर प्रदीप कुमार क्लिक करना पड़ेगा, तब आप चैट कर पाएंगे. प्लीज चैट के लिए वो ऑप्शन अपना ओपन कर लीजिए. कितने लोग जानते हैं ऑलरेडी रेकी को? ग्रेट. तो वेलकम है आप सभी का इस 3 डे के रेकी 1 एंड रेकी 2 कोर्स में. सबसे पहले समझते हैं रेकी क्या है. रेकी जापानीज भाषा का एक शब्द है जो कि दो शब्दों से बना है, रे और की. रे अर्थात होता है सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, और की मीन्स शक्ति. तो रेकी का संपूर्ण अर्थ हुआ सर्वव्यापी शक्ति, विश्वव्यापी शक्ति. इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे तो यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी. और शास्त्रों की भाषा में बोलेंगे तो प्राण शक्ति, चेतना शक्ति. अर्थात वो शक्ति जो हर जगह है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेकी जब सब जगह है तो उसको सीखने की जरूरत क्या है? क्यों एक नया स्रोत खोलने की जरूरत है? वैसे तो हम इस शक्ति को, इस चेतना शक्ति को शास्त्रों के माध्यम से लेते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि हम इस श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा केवल 33% ही प्राण शक्ति ले सकते हैं. तो एक तरफ तो हम 33% शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 3 तरह के सतत आक्रमण, वातावरण में प्रदूषण, खाने पीने में अशुद्धता और अत्यधिक विचार.
एक्सेसिव थॉट्स। एक व्यक्ति 60,000 विचार उत्पन्न करता है एक दिन में, जिनका प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर। तो एक तरफ तो हम शक्ति का कम प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सतत 3 तरह के आक्रमण, तो हमारे अंदर इस शक्ति का अभाव होने लगता है। ये शक्ति जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है, हमारे आभा मंडल को चलाती है, हमारे हर सिस्टम को, हर एक्शन को पॉसिबल बनाती है, इसकी कमी होने लगती है। शास्त्रों में हमने पढ़ा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में, और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो ब्रह्मांड में तो इतनी सारी शक्तियां हैं, वो हमारे शरीर में कहाँ है? यही हम खोजते रहते हैं। यही खोज में आप विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सीखते हैं, और यही खोज आपको यहाँ पर लेकर आई है। इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम एक दिव्य चैनल होती है हर एक के शरीर में, शस्त्र चक्र से लेकर हृदय चक्र तक, इस 4 चक्र के चैनल को खोलेंगे, जिससे कि आप इस शक्ति को उस चैनल के माध्यम से ले पाएंगे, और अपने हाथों के माध्यम से स्वयं भी ले पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे। 3 तरह के शक्तिपात होते हैं दुनिया में। पहला शक्तिपात करती है मुर्गियां, अंडे रखती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं और टच के माध्यम से शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा शक्तिपात करती हैं मछलियां, अंडे रखती हैं और अपनी आंखों से उनको सेकती है। और तीसरा शक्तिपात करते हैं कछुए, एक होल करते हैं, अंडे डालते हैं, होल को बंद करते हैं, अब डिसाइड करते हैं कि किस दिन कितने बजे मेरे अंडों से बच्चे निकलने चाहिए। टाइम डिसाइडेड नहीं होता है, डिसाइड वो करते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो डिसाइड करते हैं कि कब मेरे बच्चे निकलने चाहिए, कब वो सेफ होंगे। इंटेंशनल शक्तिपात। तो हम मुर्गी वाला शक्तिपात आज सीखेंगे, टच हीलिंग का। टच करेंगे और एनर्जी सप्लाई होगा। एंड दूसरे 2 शक्तिपात अगले 2 दिन में सीखेंगे, आइज वाला एंड इंटेंशन वाला। हम इस आइज को तो यूज नहीं करेंगे, बट थर्ड आई को यूज करेंगे रेकी सेंड करने के लिए। तो अब डिस्टेंस हीलिंग, दुनिया में कहीं पर भी व्यक्ति हो, आप हीलिंग भेज पाएंगे विथ योर थर्ड आई पावर। एंड देन थर्ड, इंटेंशनल शक्तिपात। इंटेंशनल हीलिंग आप कर पाएंगे, जो भी आपके इंटेंशंस हैं उसको आप एनर्जी भेज पाएंगे। कितने लोग अपनी लाइफ के इंटेंशंस को पूरा करने के लिए रेकी सीखना चाहते हैं? बच्चों की ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, हर छोटे से छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए आप इस एनर्जी का यूज करना चाहते हैं। आप कोई काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिफरेंस है तो ओनली एनर्जी का। क्वांटम फिजिक्स कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। आप कोई काम कर पा रहे हैं तो उस तक आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पहुंच गई है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही है। चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपका रिलेशन है, सब कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। कोई गोल समझिए, यहाँ पर आपकी एनर्जी है तो आप यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट अगर रेकी एनर्जी आपको सपोर्ट करे वहां तक पहुंचने के लिए, आपकी एनर्जी और रेकी एनर्जी मिलकर उस फ्रीक्वेंसीज को हाई कर दे, तो आप उस इंटेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो रेकी आपको हेल्प करती है हर छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करने में और बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी करने में। हम इन 3 दिनों में ये तीनों प्रोसेस सीखेंगे, टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग एंड इंटेंशनल हीलिंग। अपनी इंटेंशंस को भी पूरा करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रेकी। शुरू करने से पहले हमें रेकी का इतिहास भी समझना चाहिए।
रेकी की खोज डॉक्टर मिकाओशी जी ने करी। 19वीं शताब्दी के अंत में जापान की एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर थे और क्रिश्चियनिटी पढ़ाते थे। जिस तरह हमारे यहाँ पहले धर्म को पढ़ाया जाता था, वैसे वहां पर भी क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करे कि क्या आप बाइबल में विश्वास करते हैं? मिकाओशी जी ने बोला यस। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जिस तरह से ईसा मसीह हीलिंग्स करा करते हैं, आगे जाके एक आम व्यक्ति भी हीलिंग्स कर पाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो हीलिंग्स क्या है और हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? डॉक्टर मिकाओशी जी ये तो मानते थे कि कुछ हीलिंग करके होता है, लेकिन उनके पास ये प्रोसेस ना होने की वजह से उन्होंने इसकी खोज करने का एक प्रण लिया। सबसे पहले वो अमेरिका चले गए। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचार था। बहुत खोज उन्होंने करी, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसी हीलिंग के विषय में पता नहीं चला। उन्हें पता चला कि जैन और बौद्ध मठों में भी इसका प्रयोग होता था। बौद्ध इसके अच्छे ज्ञाता थे। ये जानकर वो वापस जापान चले गए, क्योंकि जापान में जैन और बौद्ध मठ बहुत सारे थे, लेकिन वहां पर ही उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो चाइना आए, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज सीखी, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। बौद्ध का प्रचार तो बहुत था, बट ऐसी कोई थेरेपी कोई जानता नहीं था। फिर वो इंडिया आए। इंडिया में नेपाल उस समय इंडिया का ही प्रदेश हुआ करता था, और संस्कृत सूत्रों की एक किताब में उन्हें रेकी का संपूर्ण ज्ञान मिला। लेकिन जिस तरह से आज आप रेकी सीखकर रेकी पढ़कर सीख नहीं सकते हैं, सेम वैसा ही उनकी कंडीशन थी। वो बुक लेकर जापान चले गए और अपने एक भिक्षुक मित्र के सलाह पर उन्होंने 21 दिन का उपवास करने का सोचा। 21 दिन का ध्यान और 21 दिन का उपवास। वो क्योटो शहर में कुरियामा पर्वत, जो कि वहां का एक धार्मिक पर्वत है, आज भी डॉक्टर मिकाओशी जहां पर मेडिटेशन किया वो प्लेस पूरा बना हुआ है। क्योटो शहर के कुरियामा पर्वत पर वो मेडिटेशन करने चले गए। 21 दिन उन्होंने मेडिटेशन करा और भूखे प्यासे 21 पत्थर उन्होंने रखे। जैसे दिन पूरा होता है एक पत्थर फेंक देते। 21वें दिन सूरज ढलने पर सूरज से एक रोशनी निकलकर उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। पहले तो वो डर गए, फिर आंखें बंद कर कर ध्यान में ही बैठे रहे, तो रोशनी का पुंज उनकी ठाड़ाई में एंटर कर गया और वो बेहोश हो गए। बेहोशी की अवस्था में वो पूरा ज्ञान, जिनको हम रेकी अटेनमेंट बोलते हैं, और रेकी कैसे प्रैक्टिस करी जाए और कैसे सिखाई जाए और कैसे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा ज्ञान उनके मस्तिष्क में आ गया। जब वो उठे तो एनर्जी से भरपूर थे। ये पहला चमत्कार था रेकी का उनके लिए। 21 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद शरीर में एनर्जी। वो दौड़ते हुए पर्वत से उतरते आ रहे थे, बहुत खुशी से भरे हुए थे। उनके अंगूठे में दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लगी। उन्होंने हाथ वहां रखा, थोड़ी देर उनको गर्मी का एहसास हुआ, थोड़ी देर में खून बंद हो गया और अगले कुछ मिनटों में चोट का निशान भी दूर हो गया। ये दूसरा अनुभव था उनके पास रेकी का, कि उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जो हील कर सकती है। उतर के नीचे आए, बहुत भूखे थे, खाना खाने एक होटल में बैठे, बहुत हैवी खाना ऑर्डर करा। होटल के मालिक ने देखा कि ये, क्योंकि वहां पर ऐसे ही मेडिटेशंस हुआ करते थे, तो उन्होंने उसको सलाह दी कि आप बहुत हैवी भोजन मत लीजिए, आप लाइट भोजन लीजिए, आप इतने दिनों के भूखे प्यासे हैं, कुछ दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर मिकाओशी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप खाना लेकर आइए। अपने पेट पर कुछ देर हाथ रख के बैठ गए। कुछ गर्मी का एहसास उनको हुआ। उन्होंने खाना खाया और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। ये थर्ड प्रैक्टिकल था उनके लिए। खाना लेकर होटल मैनेजर की धोत्री आ रही थी। उसके गाल बहुत सूजे हुए थे। पूछने पे ज्ञात हुआ कि उसकी दांतों में दर्द है और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए इलाज के लिए जा नहीं पा रहे।
डॉक्टर मिकाओशी जी ने परमिशन लेके उसके गालों पे हाथ रखा, थोड़ी देर में सूजन चली गई और अगली थोड़ी देर में वो दाँत का दर्द भी ठीक हो गया। ये पहला प्रैक्टिकल था कि वो किसी और को भी हील कर सकते हैं। अब उनके खुशी के ठिकाने नहीं थे। बौद्ध भिक्षुक के पास गए और बौद्ध भिक्षुक के कहने पर उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को रेकी सिखाना शुरू करा। उनको समाज के प्रति दायित्व सिखाना शुरू करा और समाज में भेजना शुरू करा। 7 साल तक वो बौद्ध भिक्षुकों को रेकी सिखाते रहे। 7 साल के बाद उन्हें कुछ बौद्ध भिक्षुक वापस आते हुए दिखाई दिए। तो पूछने पे ज्ञात हुआ कि वो समाज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। बहुत टेंशन है समाज में, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुबह भिक्षा मांगने गए, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, जीवन बहुत आसानी से निकल रहा है। डॉक्टर मिकाओशी जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने किन लोगों को रेकी सिखाई, और मेडिटेशन करने बैठे कि कहाँ मुझसे गलती हुई। 2 गलतियों का उन्हें एहसास हुआ कि एक तो फ्री में कोई भी चीज की दी हुई वैल्यू नहीं होती है। कितने लोग मानते हैं कि कोई भी चीज फ्री में मिल जाती है तो वैल्यू नहीं होती है। आपने किसी की हेल्प करी फ्री में तो उसने आपकी वैल्यू नहीं करी, रेस्पेक्ट नहीं करा। जितना एक्सपेंसिव होता है उतनी लोग वैल्यू ज्यादा समझते हैं। एंड सेकंड, बिना पूछे अगर कुछ मिल जाए, बिना मांगे अगर कुछ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो उन्होंने 2 नियम बनाए कि एक तो फ्री में मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, और आस्क करने पर, मांगने पर ही मैं उसको रेकी सिखाऊंगा। एक लाइट पोल के नीचे एक बोर्ड लगा दिया, हमारी बुक के भी हेडिंग वही है, बिना दवा उपचार पद्धति रेकी। ऐसा बोर्ड लगा के बैठ गए। कुछ लोग पूछने आते थे कि उस टाइम पे ट्रीटमेंट्स नहीं हुआ करते थे, एलोपैथी मेडिसिन इतनी नहीं हुआ करती थी, सर्जरीज नहीं हुआ करती थी, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते थे। लोग पूछने आते थे, वो उन्हें समझाते थे और रेकी सिखाते थे। इस तरह से रेकी आगे बढ़ी और डॉक्टर मिकाओशी जी के बाद चुजिरो हयाशी, एक नेवी ऑफिसर ने ये कमान संभाली। एक टोक्यो में उन्होंने क्लिनिक ओपन किया और वहां से प्रचार प्रसार करने लगे। एक अमेरिकन लेडी जो थी तो जापानीज, लेकिन शादी करके अमेरिका गई थी। 35 वर्ष की एक छोटी सी आयु में उसको कैंसर हो गया। उससे ज्ञात हुआ कि जापान में कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो कि बिना दवा के लोगों को ठीक करती है। वो ठीक होने के लिए जापान आ गई, चुजुरे हाशी की क्लिनिक में वो ठीक हुई, और क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी छोटी उम्र में ही, तो उन्होंने पूरा जीवन रेकी की सेवा करने के लिए ही प्रण लिया। बट उस समय 2 नियम हुआ करते थे। एक तो लेडीज को रेकी सिखाई नहीं जाती थी, एंड सेकंड, विदाउट जापानीज रेकी नहीं सिखाई जाती थी। वो जापानीज लेडी तो थी, बट क्योंकि वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, दोनों नियम उस पर लागू होते थे, उसको रेकी सिखाई नहीं गई। बट वो फिर भी नर्स बनकर वहां पे जो पेशेंट एडमिट होते थे उनकी सेवा करने लगी। उसकी सेवा से खुश होकर 1935 में चुजुरो हयाशी ने अपनी समाधि लेने से पहले उसको मास्टर बना दिया और हवायो टकाटा कुछ देर न करते हुए अमेरिका चली गई और वहां पर रेकी का प्रचार प्रसार करने लगी। 1970 तक उसने 22 रेकी मास्टर बनाए और 1989 में उसी 22 रेकी मास्टरों में से एक पोला हॉरेन इंडिया आई। उपेन चौकसी के घर मुंबई में पहला रेकी सेमिनार आयोजित किया गया और 2 रेकी मास्टर श्यामल ध्रुवे और पीडी पटेल आगे चलकर रेकी मास्टर बने। 1989 में 2 लोग ने रेकी में प्रचार प्रसार शुरू करा इंडिया में, और आज हर गली हर सोसाइटी में रेकी पहुंची है। तो ये रेकी का चमत्कार ही है। 1990 में मैंने फर्स्ट सेकंड डिग्री पीडी पटेल के यहाँ करा, आगे चलकर उनके स्टूडेंट से मैं रेकी मास्टर बना, और 1991 से आज 35 इयर्स हो गए मुझे
प्रैक्टिस करते-करते रेकी की। जब सीखा तब कोई गोल नहीं था, जीवन में क्या करूँगा ये पता नहीं था। ₹1200 महीने की मैं जॉब किया करता था। कोई जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। 1200 के कभी 1500 भी होंगे, ये कभी सोचा नहीं था। बट उसके बाद जब इसके प्रैक्टिकल्स किए, तो मुझे लगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज भी जीवन की हर इंटेंशन को पूरा करने के लिए हम रेकी का यूज़ करते हैं। मैं, मेरा परिवार हर तरीके से यूँ समझो कि रेकी की लाइफ़ जीते हैं। हर पल उसको याद करते हैं, हर पल उसका यूज़ करते हैं। तो जीवन में जो पाया है, उससे पाया है। अगर ₹1200 कमाने वाला व्यक्ति आज इंडिया का लीडिंग ट्रेनर है, तो उसमें रेकी का बहुत बड़ा रोल है। जो भी स्टडीज़ करी, जो भी कोर्सेज़ करे, सब कुछ उसके बाद करा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना जीवन बदलना, रेकी को यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं यहाँ से अपने जीवन बदलने के लिए? लाइफ़ के चैलेंजेस को रिमूव करना है और जीवन को बदलना है। कितने लोग रेडी हैं? रेडी, 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 ग्रेट। एक रेकी में कहावत है कि रेकी कोई मीठा अंगूर नहीं है जिसको आपने मुँह में रखा और रसपान कर सके। रेकी एक शुष्क नारियल की तरह, सूखा नारियल होता है ना, उसकी तरह होता है। जिस तक पहुँचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जिसके रस तक पहुँचने के लिए। तो टीच मैं करूँगा, प्रैक्टिस आपको करना है। गोल्स मिलेंगे, ये 100% है, बट प्रैक्टिस करने पे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो टीच कर सकता हूँ। मैं अपने लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ को पॉसिबल मैंने करा है। ऐसे टास्क जो मुझे इम्पॉसिबल लगते थे, वो रेकी ने पॉसिबल करके दिए। ऐसे टास्क जिसको मैंने कभी हीलिंग करके छोड़ दिया, भूल गया, आधा घंटा रेकी दी थी कभी और भूल गया कि अरे ठीक है, वो भी टास्क 7-7 साल, 8-8 साल बाद अपने आप जीवन में कंप्लीट होकर मेरे सामने आ गए। एक सोसाइटी मुझे नागपुर का बहुत अच्छा लगता था। तब मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता, तो वहाँ तक सोच भी नहीं होती थी कि मैं वहाँ पर कभी फ्लैट ले पाऊँगा। मैं बट अपनी वाइफ़ को तब स्कूटर्स चलाता था मैं। मैं अपनी वाइफ़ को कहता था कि अगर बच्चों को अपन को जीवन देना है तो ऐसा फ्लैट होना चाहिए। और समय आया कि मैं उन फ्लैट में भी बच्चों को लेकर गया। ऑटोमैटिकली कब, कैसे पता नहीं। और फिर हमने उस फ्लैट में जाने के बाद याद करा, मेरी वाइफ़ ने बताया कि याद है आप यहाँ से निकलते थे, तो कहते थे तब आस-पास जंगल हुआ करता था सारा। तो कहते थे आप बताते थे कि कभी ये बच्चों को इस फ्लैट में लेकर आएँगे, यहीं रहने का रखेंगे। तो कब हमने सोच बनाई, कब उसके लिए हीलिंग करा, भूल गए, फिर भी टास्क पूरे हो रहे। तो रेकी वो है जो आपकी इंटेंशंस को एनी हाउ कंप्लीट करती है। हमारा जीवन सबसे पहले तो हम बीमार कैसे होते हैं? क्यों आज हम फिजिकल बॉडी पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अगले 2 दिन इंटेंशंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि शरीर सुखी तो सब कुछ सुखी। कितने लोग मानते हैं शरीर अगर हैप्पी रहेगा तो सब कुछ हैप्पी रहेगा, हेल्थ ही नहीं होगी तो करेंगे क्या? फाइनेंस अच्छा कैसे होगा, हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा, हम बीमार होंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। रिलेशंस कैसे अच्छे होंगे जब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी? तो हेल्थ पे प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा, फिजिकल हेल्थ। अब आपसे क्वेश्चन है कि जब फीवर आने का होता है, 2 दिन पहले ही एहसास होने लगता है। होता नहीं होता है कि 2 दिन पहले थोड़ा-सा शरीर लूज़ हो जाता है, टायर्ड-टायर्ड लगता है कि कुछ होने वाला है, बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। एहसास हो जाता है कि नहीं हो जाता है? येस और नो? हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा एक स्टोरी पता चला कि हमारे पास में एक अंकल थे, उनको थोड़ा-सा पेन हुआ, वो हॉस्पिटल गए चेकअप कराने के लिए और उन चेकअप में डायग्नोस हुआ कि उन्हें कैंसर है 3rd स्टेज पे, 4th स्टेज पे। ऐसा कितने लोगों ने पता करा है या उनके नॉलेज में आया है?
अब क्वेश्चन है कि फीवर आने वाला था तो 2 दिन पहले पता चल गया, तो कैंसर जैसी बीमारी होने वाली थी तो पता क्यों नहीं चला? ये फर्स्ट स्टेज कहाँ थी, ये सेकंड स्टेज कहाँ थी, ये थर्ड स्टेज कहाँ थी? अब जब वो ट्रीट होने की कंडीशन में नहीं है, इतना स्प्रेड हो चुकी है, तब पता चल रहा है। इसको समझने के लिए हमें शरीरों की संरचना को समझना पड़ेगा। हम जो कुछ मानते हैं अपनी इस फिजिकल बॉडी को मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में 7 शरीरों का वर्णन है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे वहां होता है कि हमारी ईस्टर्न साइंस, इंडिया में सारी थेरेपीज को वेदों में लिखा गया है, सारे शास्त्रों में लिखा गया, और आज हजारों साल बाद वो घूमकर वेस्टर्न साइंसेस से आ रही है, तब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुगलों ने क्या करा, वो आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्ञानी है ये लोग, और ज्ञान से पैसा कमाते हैं। सोने की चिड़िया था भारत, इतना पैसा था कि पूरे वर्ल्ड में इतना पैसा नहीं था किसी के पास। तो उन्होंने देखा कि इनके पास ज्ञान है, इसीलिए पावर नहीं है पर ज्ञान है। उन्होंने सबसे पहले जितने भी बुक्स थी उनको जलाया, बुक्स खत्म करी, ज्ञान को खत्म करा। जो लोग ज्ञान देते थे उनको मानना शुरू करा कि ज्ञानी रहेंगे, और लूटपाट शुरू करी, जहां जितना पैसा मिला लेके जाने लगे। पहले मुगलों ने राज करा, फिर अंग्रेजों ने राज करा। हम वो सारी नॉलेज जो है वो भूल गए। आज वो पैसा वापस बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो इजी वेज, जो हमारे तरीके पैसे को आकर्षित करने के उन गुरुओं ने बनाए थे, जो ज्ञान हमारे पास था, वो वेस्टर्न साइंसेस यूज कर रही है, और वेस्टर्न साइंसेस से हम सीख रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है 7 शरीर। हम फिजिकल बॉडी को सब मानते हैं, लेकिन आज हम 3 शरीरों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर तो आप जानते ही, फिजिकल बॉडी, कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। ऐसा ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक एनर्जी बॉडी हमारे शरीर के आसपास भी होता है, जिसको हम ऑरा लेवल बोलते हैं, हिंदी में आभा शरीर बोलते हैं, साइंस में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और किलियन नाम के साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज करी जो कि इसका फोटो भी ले सकता है। ये कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक होती है। इससे जितनी बड़ी ऑरा होगी उतना आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी भी बीमारी को लेकर। जितनी हेल्दी ऑरा होगी उतना ज्यादा स्वस्थ आप रहेंगे। बहुत सारी थेरेपीज तो ओनली ट्रीटमेंट इन ऑरा करती है, जैसे कि प्राणिक हीलिंग। वो शरीर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ओनली ट्रीटमेंट ऑरा में करते हैं। ऑरा को ठीक करते हैं और शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। इसी आभा शरीर में हमारे 7 चक्रास होते हैं। जैसे हमारी वेन्स फ्लो करती हैं बॉडी में, वहां पर नाड़ियां फ्लो करती है, जिसमें प्राण शक्ति मूव मूव करती है। और 3 महानाड़ियां, सुषुम्ना, ईड़ा एंड पिंगला, ये 3 महानाड़ियां जहां जहां मिलती है, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां पे मेरुदंड होता है, सेम स्पाइनल कॉर्ड की तरह, सेम कॉपी बॉडी होती है। और उन मेरुदंड पे ये 3 महानाड़ियां 7 जगहों पे मिलती है और शक्ति के केंद्र बनाती है, जिनको हम 7 चक्र बोलते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में रीड करेंगे। ये आभा शरीर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति है। समझेंगे आभा शरीर को भी। इस आभा शरीर से बाहर निकलकर
हमारा मनोमय शरीर होता है, मन, माइंड, जो कि विचार पैदा करता है। विचार आपके अंदर नहीं बनते हैं, विचार ऑपरेट आपके अंदर होते हैं, विचार बाहर पैदा होते हैं। और 70% विचार तो आप बनाते ही नहीं है, दूसरों के आइडियाज पे आप ऑपरेट करते हैं। एक व्यक्ति मिनिमम 60,000 विचार उत्पन्न करता है एक दिन में। कुछ विचार पूर्ण हो जाते हैं, जो विचार पूर्ण नहीं होते हैं वो प्रेशर डालते हैं ऑरा के ऊपर। सबसे पहले आक्रमण करते हैं हमारे 7 चक्रों पर। जितनी ऑरा वीक होगी उतना इनका अटैक होगा। इन 7 चक्रों के ऊपर आक्रमण से 2 कंट्रोलिंग चक्रा से उनका कंट्रोल बिगड़ जाता है। कंट्रोल बिगड़ जाता है। और 5 चक्र ऐसे हैं जो कि 5 तत्वों की पूर्ति करते हैं, बैलेंस करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से दुनिया बनी है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। और इन तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि 70% जल है दुनिया में, वो 90% हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्लड आ जाएगी, बह जाएंगे सब। और 40% हो गया तो सूखे से मर जाएंगे। बैलेंस होना जरूरी है। ऐसे 70% पानी हमारे शरीर में भी है। जैसी कंपोजिशन से दुनिया बनी है वैसी कंपोजिशन से हम बने। सबसे नीचे पृथ्वी होती है। अब जल के नीचे चले जाएंगे तो भी पृथ्वी आएगी, आएगी नहीं आएगी? एंड आएगा ना जल का भी, उसके नीचे भी पृथ्वी होती है। सबसे नीचे पृथ्वी होती है, फिर जल आता है, फिर अग्नि आती है, फिर वायु आता है, फिर आकाश आता है। तो ऐसी कंपोजिशन हमारे शरीर में भी है। अब तत्वों के डिसबैलेंस से हमें बीमारियां होती हैं। फिर ये अटैक करती है हमारे शरीर के ऊपर। जहां भी ऑरा वीक होगी वहां अटैक करेगी। और जहां पर अटैक करेगी वहां पे जो ऑर्गन होगा उसका डिसफंक्शन क्रिएट होगा। और ये वैज्ञानिक रूप से किलियन फोटोग्राफी के द्वारा आप ये बीमारी 5 साल 10 साल पहले ज्ञात कर सकते हैं। बीमारी कैंसर एक दिन में नहीं बनी थी, 5 साल में बनी। बट वो 5 साल लग गए उसको उस आभा शरीर को क्रॉस करते करते शरीर में आते आते। जब वो आई तो डेवलप्ड थी, 4th स्टेज पे पहुंचा दिया सीधा। हमारे सेंटर पे सॉफ्टवेयर भी है। अगर आप फोटो भेजेंगे तो आपकी पूरी ऑरा रीड करके बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, क्या आपको हील करना पड़ेगा, कौन से चक्र को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या आपको लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं, आप न्यूमरोलॉजी देखते हैं, आप टैरोस देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शंस ऑरा कर सकती है। क्योंकि वो बताती है कि क्या कौन से कलर का एनर्जी वर्क कर रही है, कौन से सेक्टर ऑफ लाइफ में वर्क कर रही है। और रेमेडीज करने के बाद क्या चेंजेस आपकी लाइफ में, आपने 1 महीना रेकी दिया तो क्या चेंजेस आए वो भी दिखता है फिजिकली। आपके हाथों से रेकी निकलती है वो भी उसमें दिखाई देता है। आप वीडियो भेजेंगे 1 मिनट का तो उसमें हाथों से रेकी निकल रही है वो भी दिखता है। तो हमें समझना है कि बीमारी कैसे आती है, मनोमय शरीर से, आभा शरीर से हमारे शरीर। समझने के लिए हमें आभा शरीर में आए हुए 7 चक्रों को समझना पड़ेगा। यही हमारी लाइफ को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला चक्र है क्राउन चक्र। वैसे तो पीछे की तरफ होते हैं बट ये एनर्जी बैंड होता है। क्राउन चक्र तो एक क्राउन चक्र का एनर्जी बैंड, थर्ड आई चक्र तो थर्ड आई चक्र, चारों तरफ स्प्रेडेड होता है। तो पोजीशन तो इसकी लोकेटेड पीछे होती है, बट हम आगे की पोजीशन से आपको समझाते हैं। क्राउन चक्र, इसका कलर होता है वायलेट, इसकी एनर्जी भी वायलेट कलर की होती है।
कनेक्शन विद द पीनियल ग्लैंड। 7 चक्र है, 7 ग्लैंड है शरीर में, तो पूरा कंट्रोल आभा शरीर से बॉडी में ऑपरेट होता है। कंट्रोल द अपर पार्ट्स ऑफ फॉरहेड। कितने लोगों ने यहाँ पे सॉफ्ट स्कल देखा है बच्चों का, वाइब्रेट कर रहा होता है बचपन में। सॉफ्ट स्कल होता है एक छोटा सा, यहाँ पे वाइब्रेट करता है। कितने लोगों ने देखा है? ताड़ू बोलते हैं, ताड़ू उसको, वो क्राउन चक्र से लिंक्ड होता है। मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सिल्वर कॉर्ड मेजर करना सिखाऊंगा। एक एनर्जी कंटिन्यूसली यूनिवर्स से हमारे पास आती है, वही एनर्जी एक लिविंग और डेड बॉडी के बीच में डिफरेंस है। सब कुछ होता है, खाली वो एनर्जी का लिंकेज कट हो जाता है। फील कराऊंगा आप सब लोगों को, याद कराना मुझे थर्ड डे। जब उसको फील करते हैं ना, तो हमारी लाइफ के चैलेंजेस बहुत सारे हम भूल जाते हैं। आप अपने आप की इंडिविजुअल की वैल्यू बहुत समझते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे गोल अचीव करने हैं। बट ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक ही प्रजाति, एक ही स्पीसीज ऐसी है जो कि कमाती है। तो क्या दूसरे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे? हमारा बिलीफ लेवल उस कॉस्मिक एनर्जी पे नहीं है। जब आप उस एनर्जी का पार्ट अपने आप को फील करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑपरेट कर रहा है, अपने सोच से उस सोच को ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, तो जीवन के 100% चैलेंजेस रिजॉल्व हो जाते हैं। आपको चेक करना सिखाएंगे भी। सहस्त्रार्थ चक्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ मीन्स 1000। 1000 पेटल्स होती है, पंखुड़ियां, और ये पंखुड़ियां खुलती है लोटस की तरह। 1000 पेटल्स खुल गई तो एनलाइटमेंट। आपने बुद्धा, गुरु नानक, इनके फोटो देखते हैं तो एक गोल्डन सर्कल देखते हैं हेड के पीछे, देखते हैं नहीं देखते? एक गोल्डन सर्कल दिखता है। जब आपका ये क्राउन चक्र ओपन हो जाता है तो ऑरा फोटोग्राफी में भी ऐसा गोल्डन सर्कल दिखता है। एनलाइटमेंट प्राप्त होता है, स्पिरिचुअल जर्नी की सक्सेस दिखाता है और मोक्ष का कारक बनता है। जब लाइफ हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्रा से निकलती है, जैसे चक्रा से निकलती है वैसी योनि आपको मिलती है। रूट चक्र से निकलेगी पृथ्वी योनि मिलेगी, स्वादिष्टान चक्र से निकलेगी जल योनि मिलेगी, मणिपुर चक्र से निकलेगी तो आपको फायर का योनि मिलेगा, हृदय चक्र से निकलेगी तो वायु का योनि मिलेगा, उससे ऊपर निकलेगी तो आकाश का योनि, ये यक्ष, फेरीज, एंजल्स, उसका योनि मिलेगा। थर्ड आई से निकलेगा तो देव योनि मिलता है। एंड क्राउन चक्र से निकलता है तो आपको मोक्ष मिलता है, नेक्स्ट जीवन नहीं आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी की सक्सेस के लिए हमें शस्त्रा चक्र को हील करना पड़ा। कितने लोगों का स्पिरिचुअल एम है अपनी लाइफ पे स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट लिमिट को अचीव करना? ग्रेट, बहुत सारे लोगों का। थर्ड आई चक्र, तीसरी आंख, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। कलर है ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो ब्लू बोलते हैं। रिलेशनशिप है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को ये आज्ञा देता है। ये हाथ हिल रहा है बट अपने आप ये इंडिविजुअल नहीं हिल रहा है, आज्ञा आती है यहां से तो हिलता है। तो जितने भी आपके बिहेवियर्स हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, जितने भी थॉट्स को काम करने हैं, तो कितने लोग ये सजेशंस देता है तभी काम करता है। तो कितने लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं अपने जीवन में? इंपॉर्टेंस ऑफ आज्ञा चक्र। ये आज्ञा देगा तो ही कुछ होगा। अच्छा विचार देगा तो अच्छा इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली शनि बोलते हैं। शनि का होता है ना इंडिगो ब्लू कलर, शनि, शनि का कारक है। शनि अच्छा होगा तो मिलियनर बना देगा, खराब होगा तो थॉट अच्छे होंगे आपको सक्सेस दिला देंगे। कितने लोग मानते हैं एक अच्छा विचार आपको सक्सेस दे सकता है, एक खराब विचार आपको फेलियर दे सकता है?
यस। कोई बोले शनि की 7.5 चल रही है, आपको इसको हील करो, कोई 7.5 आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, गुड रिजल्ट ही देगा। ऑल इज वाइब्रेशंस, बहुत बड़ा चक्र है थॉट पैटर्न्स को हील करने के लिए, थॉट्स को चेंज करने के लिए। ये तो हर जगह काम करेगा ही करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी भी यही ऑपरेट करता है, पूरा यूनिवर्स भी यही ऑपरेट करता है, पूरा आपके रिलेशन ये ऑपरेट करता है, पूरा फाइनेंस ये ऑपरेट करता है। थ्रोट चक्र, विश्व चक्र, कलर है स्काई ब्लू, रिलेशनशिप है थायराइड ग्लैंड के साथ, आपके लंग्स और थ्रोट को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन एंड कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। विश्व चक्र आकाश तत्व को कंट्रोल करता है। अब यहां से तत्व शुरू हो गए, ये 2 चक्र में तत्व नहीं है, यहां से तत्व शुरू हो गया है। सबसे पहला आकाश तत्व। आकाश क्या देता है? विशालता। क्या आकाश का कोई अंत होता है? हम बोलते हैं आकाश, तो बोलते हैं वो ब्लू दिखाई दे रहा है आकाश, तो क्या वो एंड होता है? आकाश कभी एंड नहीं होता, इन्फिनिटिव होता है। हमें दिखता है कि ये एंड है, कुछ किलोमीटर्स के बाद एक ब्लू लेयर दिखाई देती है, उसकी डेप्थ में जाना इज इम्पॉसिबल, उसके पार हम देख नहीं पाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। तो इन्फिनिटिव एक्सप्रेस करना है आपको, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपना नेम फेम इंक्रीज करना है। कितने लोग ऐसे बिजनेस में जिसमें नेम एंड फेम, जैसे मेरा बिजनेस है कि जितना नेम होगा, फेम होगा, जितनी एड्स चलेंगी तो ज्यादा बिजनेस होगा। कितने आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, मेरे हिसाब से हर बिजनेस, किराने की दुकान को भी जरूरत है नेम फेम की, अपने आप को स्प्रेड करने की। तो अपने आप को जब स्प्रेड करना है, इस चक्र को हील करना है। कम्युनिकेशन जब अच्छा करना है, लोगों से रिश्ते अच्छे करने, कम्युनिकेशन इज की ऑफ सक्सेस। गुजराती में कहावत है, बोले ना बेर बेचाए। कितने लोग मानते हैं कम्युनिकेशन इज की ऑफ सक्सेस, अच्छा बोलने वाला कहीं पर भी जीत सकता है। मेरे पास नॉलेज बहुत है, बस अच्छा नहीं बोल पाता, तो क्या मैं उस सक्सेस को पाता जो कि आज है मेरे पास? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है बट वक्ता अच्छे नहीं। मैं भी वक्ता अच्छा नहीं था, 4 लोगों के सामने खड़े होते मेरे पैर कांपते थे। बट हीलिंग ऑफ दिस चक्र, जब मैं फर्स्ट सेकंड डिग्री सीखा, मास्टर बनने में 1 साल लिया, 6 मंथ्स 3A में, 6 मंथ्स तब नॉर्म्स ही हुआ करते थे, बट उस 1 साल में इसको बहुत हील किया मैंने। विद इन ए ईयर टाइम एक गुड ऑरेटर बन गया। मेरा साउंड बहुत लो हुआ करता था, ये हाई पिच मैंने इसी के थ्रू क्रिएट करा है। तो अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहते हैं, अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं, नेम फेम इंक्रीज करना चाहते हैं, आकाश तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं, थायराइड ग्लैंड और लंग्स को हील करना चाहते हैं, तो आपको विशुद्ध चक्र को रेकी देना पड़ेगा। हार्ट चक्र, दोनों निपल्स के एग्जैक्ट बीच में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, कलर है ग्रीन, रिलेशनशिप विद थाइमस ग्लैंड, थायराइड और थाइमस ग्लैंड ऊपर नीचे होती है। दिस चक्र कंट्रोल्स द हार्ट, लंग्स, लीवर एंड ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट, लंग्स, लीवर और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। वर्क प्लेस इज द सेंटर ऑफ लव एंड इमोशन, प्रेम की उत्पत्ति का केंद्र है, इमोशंस की उत्पत्ति का केंद्र है। चाहे हेट्रेड फीलिंग हो, चाहे अच्छा फीलिंग हो, किसी से भी, किसी के भी प्रति फीलिंग यहाँ पे बनती है। इसीलिए आप देखेंगे रिलेशनशिप में हार्ट को यूज करा जाता है हर जगह। दिस चक्र इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, वायु तत्व को बैलेंस करता है। तो प्रेम की हर्टिंग्स, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, वायु तत्व की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए, और सबसे बड़ा
पैसे के लिए। एक ट्रायंगल नीचे बनता है, एक ट्रायंगल ऊपर बनता है। श्री यंत्र, कितने लोगों ने श्री यंत्र का सिंबल देखा है? श्री यंत्र का सिंबल ऐसे ही बनता है, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे। समझते हैं क्या होता है श्री यंत्र। हमारे 3 चक्रास ऊपर है, क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र एंड विशुद्ध चक्र। 3 चक्रास नीचे है। नीचे के 3 चक्रास फिजिकल चक्रास है, नीड्स के चक्र है। वासनाओं की नीड्स होती है वहां पे, खाना पीना, रिलेशंस, पैसा, सब जरूरतें वहां पे होती है। ऊपर के 3 चक्रास स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा रहेंगे, अगर आप वासनाओं में ज्यादा रहेंगे, दोनों का बैलेंस क्रिएट करना इस श्री। तो ये क्या करता है? आपके अपर चक्रास और लोअर चक्रास में बैलेंस क्रिएट करता है। ना आपको जरूरतों में ज्यादा रखता है, ना आपको स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा रखता है, दोनों में बैलेंस। 23 आवर्स 55 मिनट्स आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग रहे हैं और 5 मिनट प्रे कर रहे हैं। तो क्या आप इक्वल टू हो जाएंगे? दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएंगी क्या? सोमवार को व्रत रख रहे हैं, 10 मिनट प्रे कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? बैलेंस क्रिएट करता है। श्री संपत्ति, अगर आपके लाइफ में पैसे के ब्लॉकेजेस है, इसको हील करना है। कितने लोग ऐसा है जो पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेकी। रेकी की हेल्प से मनी अट्रैक्शन करना चाहते हैं। लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ गोल्स हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं, बिजनेस गोल्स हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए करके जाना है। श्री यंत्र अपने घर में रखिए, रेकी दीजिए हार्ट चक्र को एंड श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। 16 लाइनों का आपको श्री सुक्तम का एक पाठ मिलेगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो। उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना बार भी डेली पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 100% लाइफ कन्वर्ट होगा, 100% पैसा आएगा। रेकी एक ऐसा मैजिकल एनर्जी है, आप रेकी देंगे कि चारों तरफ से पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। अपनी बॉडी को रेकी देंगे कि मेरी बॉडी एक पावरफुल मैग्नेट बनती चली जा रही है, जिससे सारी दिशाओं से पैसा आता चला जा रहा है। मैंने अपने लाइफ के सारे गोल्स इसी के थ्रू अचीव करे। आज भी मैं, जैसे फर्स्ट डेट को टारगेट डिसाइड होते हैं, आज हमारी कैलेंडर डिसाइड हुआ है, अब ऑलमोस्ट 10th डेट हो गई, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा था इस महीने का कैलेंडर। 20 दिन में पूरे महीने का टारगेट पूरा करना है। तो आज से हीलिंग स्टार्ट है। 30th आते आते हम जो भी हमारे टारगेट्स होंगे उसको अचीव कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस रहता है। मैंने फरवरी में 15 दिन काम नहीं करा था, 16 से काम स्टार्ट करा। फिर भी मुझे पता था कि मैं 15 दिन में भी, 15 दिन भी नहीं थे, 13 दिन, 28 का महीना था, 13 दिन में भी टारगेट पूरे कर लूंगा। इतना अपने अंदर विश्वास रहता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम बहुत सेफ एंड सिक्योर अपने आप को फील करने लगते हैं जब ऐसे पावर्स हमारे साथ में होते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, हृदय चक्र से लेकर नाभि तक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ इसे मणिपुर चक्र बोला जाता है। कलर है येलो, रिलेशनशिप एड्रेनल ग्लैंड के साथ इसका रिलेशनशिप है। एड्रेनल ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाती है। मणिपुर चक्र आपके स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे पेट के हिस्सों में, सबसे ज्यादा ऑर्गन्स है, सबसे ज्यादा बीमारियों का घर है। पावर और अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम है। क्या करना है? खाने से एनर्जी बनाना और पूरे शरीर को एनर्जी देना। पेनक्रियास से इंसुलिन लेगा, शुगर को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज से एनर्जी क्रिएट करेगा और एनर्जी से पूरा शरीर चलाएगा। तो पूरे शरीर को चलाने का काम, फ्यूल देने का काम इसी चक्र का है।
इसको सूर्य चक्र भी बोला जाता है। सूर्य जिस तरीके से एनर्जी देता है सभी प्लैनेट्स को, सूर्य जैसा ही है, येलो कलर, सूर्य ग्रह इसको ही बोलते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना इसका ही काम है, और फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है, अग्नि तत्व को। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, बहुत बड़ा चक्र है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, सेंटर ऑफ द बॉडी है। इसको हील करना इस बहुत फायर एलिमेंट। अच्छा, मैं आपको बीमारी भी समझ लेते कैसे होती है। अगर आपको अगरबत्ती दे दूं और बोलूं कि इस पे आपको खाना पकाना है, तो आप पका लेंगे क्या? कुक कर लेंगे खाना उस पे? नहीं कुक कर पाएंगे, फायर कम पड़ जाएगा। अगर बहुत बड़ा आग लगा दिया जाए और उस पे खाना बनाने को दे दिया जाए, तो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, जल जाएगा। तो एक निश्चित फ्लेम का जरूरी है, एक निश्चित फ्लेम जरूरी है खाना बनाने के लिए, और निश्चित टाइम के लिए जरूरी है। कोई खाना अगर 20 मिनट में कुक होता है, 40 मिनट रख दिया तो क्या होगा? जल जाएगा। कोई खाना 20 मिनट में कुक हो सकता है और 10 मिनट रखा तो क्या होगा? कुक नहीं होगा। यही आपको समझना है। हर तत्व की एक निश्चित मात्रा में जरूरत होती है और निश्चित समय के लिए जरूरत होती है। खाना पकने के बाद उसको बंद करना पड़ता है नॉब को। तो फायर एलिमेंट जब हम खाना खाएंगे तो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जीवन में क्या करते हैं, 10 बजे नाश्ता करना है, 2 बजे खाना खाना है, 9 बजे डिनर करना है। ऐसा ही होता है रूटीन? ऐसा ही टाइम से डिसाइडेड होता है कि नहीं? यस और नो? सुबह का ब्रेकफास्ट इतने बजे, लंच इतने बजे और डिनर इतने बजे, टाइमिंग सेट होते हैं, 15-20 मिनट, 30 मिनट इधर उधर। ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा आपको भूख लगने पे खाना चाहिए, जब आपका ये एलिमेंट प्रिपेयर्ड हो टू कुक, जब आपके जूसेस सारे रेडी हो फॉर डाइजेशन। अपनी लाइफ में खाना कब खाना चाहिए? भूख लगने पे खाना खाना चाहिए। तभी आपका शरीर बहुत अच्छे से चलेगा, तभी वो एनर्जी जो उससे प्रोड्यूस होनी है होगी, तभी वो फायर एलिमेंट एक्टिव होता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र को रेखी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सैक्रल चक्र हमारा नाभि चक्र, 2 इंच नाभि के ऊपर, 2 इंच नाभि के नीचे। तो एक हाथ हम नाभि के ऊपर रखते हैं, एक हाथ नाभि के नीचे रखते हैं। इसको हम स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं। कलर है ऑरेंज, गोनेट ग्लैंड के साथ इसका रिलेशन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है और जल तत्व को बैलेंस करता है। 70% जल से हमारा शरीर बना है, इसीलिए इस चक्र को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इच्छाएं सारी यही बनती है। जल तत्वों को बैलेंस करना, सर्दी, जुकाम, स्वेलिंग, इन सबको हील करने के लिए आपको इसी को रेकी देना पड़ेगा। रूट चक्र, कलर है रेड, रिलेशनशिप विद सुप्रारेनल ग्लैंड, किडनीज, ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, पूरे बोन स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है। पृथ्वी क्या देती है? आपको आधार देती है। बोन्स क्या देती है? आपको आधार देती है। तो बोन्स की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, ब्लैडर की प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, भूमि, आपके जमीन की कोई, मंगल ग्रह, पृथ्वी की, भूमि की कोई कोर्ट केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका फ्यूचर स्थिर नहीं है, फ्यूचर की चिंताएं लगी रहती है, उसको घुटनों में जरूर दर्द होगा। और जिसको घुटनों में दर्द होगा उससे पूछ लेना, उसको फ्यूचर की चिंता जरूर होगी। कभी अपनी, कभी अपने बच्चों की, कभी अपने हस्बैंड की, फ्यूचर की चिंता जरूर होगी। जब फ्यूचर स्थिर नहीं होता है, पृथ्वी तत्व स्थिर नहीं होता है, तो ये रूट चक्र डिस्टर्ब करता है।
जड़ें हैं हमारी ये। तो इन जड़ों को मजबूत करने के लिए, पृथ्वी तत्व को हील करने के लिए, अपने फ्यूचर को हील करने के लिए, अपने बोन स्ट्रक्चर को हील करने के लिए हम रूट चक्र को हील करते हैं। तो ये सातों चक्रों को हम हीलिंग्स करना सीखेंगे। 24 पॉइंट्स पे हम हील करते हैं, बट 24 पॉइंट्स हम कल समझेंगे। आज हम अपने चक्र को हील करना सीखेंगे और फर्स्ट डिग्री का पावर एक्टिवेट करेंगे। उसको करने के लिए आपको आभार विधि आनी चाहिए। 4 लाइनें जिसको बोलकर हम रेकी चालू करते हैं। सबसे पहली लाइन, मैं अपना आभार मानता हूं। कोई मंत्र नहीं है ये भाव है आपके, इमोशंस, भाव है आपके। मैं अपना आभार मानता हूं मीन्स मैं अपने ईगो को छोड़ता हूं। आप में और स्पिरिचुअलिटी में जब भगवान ने बनाया तो अपने इक्वल पावर एक इंसान बनाया। आप देखेंगे तो पहले इंसान 16-17 फीट बड़ा था। कितने लोगों को पता है कि हाइट बहुत थी, पावर बहुत था प्रिमिटिव ह्यूमंस में? अच्छा, कितने लोग ये महाराणा प्रताप और इनके हथियार देखे आपने इन फोर्ट्स में जाकर? क्या आज 20 लोग मिलके भी उस हथियार को उठा पाएंगे? भाले हाइट होते 20-20 फीट के, आज 20 लोग मिलके भी उसको उठा नहीं पाएंगे। वहां पे वो उठा के दौड़ते थे। 17-18 फीट, 20 फीट की हाइट हुआ करती थी। कितने लोगों ने पुराने मकबरे देखे, ये बने होते हैं जो मुस्लिम्स के कब्रें बनी देखी पुरानी प्रिमिटिव। आप देखेंगे उनकी लेंथ 15-16 फीट लेंथ होती है उनकी। टॉम्ब्स के ऊपर, टॉम्ब्स जब जाएंगे तो देखेंगे आप। तो जब गॉड ने बनाया तो अपना इमेज बनाया, अपना जितना पावर दिया, लेकिन ह्यूमन पागल हो गया। पानी मार रहा, जा तू पत्थर का हो जा, जा तेरे को ये श्राप दे दिया, जा तू ऐसा हो जा। गॉड को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया, तो उसने उस पावर को ह्यूमन रहने दिया, उससे पावर ले लिए सारे। अब वो ह्यूमन जिस चीज से परेशान था, बट वो छोड़ा नहीं उसने। मेरा ईगो, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो जितना बो करेंगे उतना राइस करेंगे। बोइंग इज द की ऑफ सक्सेस। जिस पेड़ पे फल होते हैं वो हमेशा झुका रहता है। तो ये झुकना सिखाता है, ईगो को छोड़ना सिखाता है, डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है कि मेरे अपने आप को भूलता हूं। मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है रेकी शक्ति है। मैं सरेंडर करता हूं। क्या आप किसी को ठीक करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आप किसी की लाइफ में ब्लेसिंग्स बनते हैं? नहीं बनते हैं। जो कुछ करती है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके माध्यम से करती है। तो आपको क्या बनना है? मीडियम बनना है। क्या बनना है? मैं मीडियम हूं, मैं एक माध्यम हूं किसी का जीवन बदलने के लिए। और मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं इस यूनिवर्स का कि मैं माध्यम बना हूं आज इतने लोगों को रेकी सिखाने का, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। किसी तरीके से यूनिवर्स ने मुझे अपना माध्यम समझा। ये भाव है कि जो कुछ है रेकी शक्ति है। मैं सरेंडर करता हूं इस एनर्जी को, मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं इस रेकी का। जिसको रेकी देनी है उसका आभार। आज हम नहीं दे रहे, कल पार्टनर को देंगे, तो थर्ड लाइन में पार्टनर को आभार मानेंगे। एंड देन रेकी के गुरुओं, पूज्य पात्रों, अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, जिस किसी के लिए आप आभारी हैं इस जीवन में, उसका फोर्थ लाइन में आभार मानना है। और टच करके हम रेकी देते हैं। आज हम रेकी टच करके देंगे। तो लिटिल कप्स बनाते हैं, फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं, छोटे से लिटिल कप्स बनाते हैं। आज हम आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हृदय चक्र
मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और रूट चक्र, 6 चक्र को रेकी देंगे। प्लस होमवर्क में आपको 24 पॉइंट्स की प्रैक्टिस दी जाएगी, वो प्रैक्टिस करनी है और दूसरों को कैसे हील करना है वो सिखाया जाएगा। दूसरों को भी कम से कम 6 पॉइंट रेकी देकर कल आना है, जिससे कि कल का अटेनमेंट आपका बहुत अच्छा हो सके। अभी हम क्या करेंगे? अटेनमेंट करेंगे। वो चैनल जिसके थ्रू ये रेकी हमारे अंदर आएगी और वर्क करेगी। तो सभी लोग पहले पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, 2 मिनट का एक ब्रेक है। उसके बाद हम आपका अटेनमेंट स्टार्ट करते हैं। रहने दो, पानी। जो लोग बनियान्स में बैठे हैं प्लीज शर्ट पहन लीजिए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से आउट कर दूंगा। यहाँ अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। बहुत सारी लेडीज बैठती हैं रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। कहाँ बैठे हैं और क्या सीख रहे हैं उसका थोड़ा वैल्यू बना के चलिए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ से थ्रो कर दूंगा बाहर। लगा देता हूँ। आ गए? सभी लोग आ गए? आने दो, 2 मिनट आने दो। ठीक है, सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। रेकी द्वारा जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, उसकी मंगल कामना करेंगे। उसके इंटेंशन रखेंगे माइंड में कि मैं रेकी द्वारा ये प्राप्त करना चाहता हूँ। यह पाया गया है कि जो अटेनमेंट के टाइम पे आप इंटेंशंस रखते हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। तो अपने अपने हाथ जोड़ते हुए अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी मंगल कामना करेंगे और जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करेंगे। जब तक आंखें खोलने को ना कहें तब तक आंखें बंद ही रखेंगे और इस अटेनमेंट को प्राप्त करेंगे।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपनी जगह पे उपस्थित होइए। ग्रेटिट्यूड मानिए रेकी का, जिसने कि इस लायक समझा कि आप रेकी फर्स्ट डिग्री प्रैक्टिशनर बने। ग्रेट। तो अब हम रेकी 6 चक्रों को, अपने 6 चक्रों को देंगे। किसी भी पॉइंट पर हम मिनिमम 3 मिनट रेकी देते हैं। कितने? मिनिमम 3 मिनट। मैक्सिमम जरूरत है आप 5 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं, कई घंटों तक दे सकते हैं, एज पर नीड। मिनिमम 3 मिनट देते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर रेकी को आपके स्थूल शरीर, प्राण शरीर और मनोमय शरीर को बैलेंस करने में 3 मिनट मिनिमम लगते हैं। 3 मिनट नहीं देंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रेकी की म्यूजिक्स बहुत सारी आपको यूट्यूब में मिलेंगी, जो तो हर 3 मिनट्स बाद आपकी बेल बजाती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी सब लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, अपना अपना नाम के साथ आभार मानेंगे। मुझे प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं बोलूंगा, मैं अपना प्रदीप का आभार मानता हूँ। रेकी शक्ति का आभार मानेंगे, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ। मैं कुदरत कृपा का आभार मानता हूँ। तीनों लाइन बोलने के बाद ऐसे लिटिल कप्स बनाएंगे, हल्का सा फिंगर्स को जॉइंट और छोटे से कप्स बनाते हुए, एक का सिर के आगे, एक का सिर के पीछे। आज्ञा चक्र को रेकी देने का, एक का सिर के आगे, एक का सिर के पीछे। आज्ञा चक्र, फ्रंट एंड बैक ऑफ थर्ड आई चक्र पर रेकी देने का स्पष्ट संकल्प करते हुए 3 मिनट तक वहीं पर हाथ रखेंगे। 3 मिनट तक, 3 मिनट तक वहीं पर रेकी देंगे। चेंज द पोजीशन विशुद्ध चक्र, एक हाथ गले के आगे, एक हाथ गले के पीछे। एक हाथ गले के आगे रखेंगे, एक हाथ गले के पीछे। लिटिल कप्स बनाते हुए विशुद्ध चक्र को, अपने आकाश तत्वों को बैलेंस करने के लिए। गले की बीमारियां, थायराइड की बीमारी, लंग्स, अच्छा वक्ता बनने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए हम विशुद्ध चक्र को ज्यादा रेकी देते हैं। गगनदीप जी, आप एक ही हाथ से रेकी दे सकते हैं।
कुछ बोलना नहीं है, खाली टच करना और फील करना है आपके हाथों में क्या फील हो रहा है, उस पोजीशन पे क्या फील हो रहा है। चेंज द पोजीशन, हार्ट चक्र, दोनों हाथ स्प्रेड करते हुए सेंटर ऑफ द चेस्ट रखेंगे। अपने अपर चक्रासन, ऐसे ऐसे दोनों चक्र, हाथ एक दूसरे के ऊपर। और अपने थाइमस ग्लैंड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए, अपने अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास को बैलेंस करने के लिए, अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, एक्सेसिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए, हर्टिंग्स को रिलीज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। 3 मिनट्स तक हम यहाँ पे रेकी देते हैं। वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए किसी से अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक नफरत को बैलेंस करने के लिए चेन द चक्र, पेट पे हाथ रखेंगे, पेट पे मणिपुर चक्र को रेकी देने के लिए दोनों हाथ स्प्रेड करते हुए ऐसे पेट पे हाथ रखेंगे। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी सिस्टम बॉडी का परफेक्ट रखने के लिए, जितने भी ऑर्गन स्टमक एरिया में, एड्रेनल ग्लैंड्स जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको बैलेंस रखने के लिए,
पेनक्रियास, लीवर, स्टमक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा एरिया इसके अंतर्गत आता है फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। चेंज द पोजीशन नाभि चक्र। एक हाथ नाभि के ऊपर, एक हाथ नाभि के नीचे। स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करने के लिए, जल तत्व को बैलेंस करने के लिए, हमारी सेक्सुअल इच्छाओं को बैलेंस रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को स्वस्थ रखने के लिए। महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम कोई हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस चक्र को रेखी देते हैं। आंखों की बेहतरी के लिए, पैरों में स्वेलिंग्स के लिए, स्किन शुष्क हो जाए उसके लिए, एक्सेसिव कफ के लिए। जल तत्व। चेंज द पोजीशन रूट चक्र। दोनों पैरों के जॉइंट्स पर, थाई जॉइंट्स पे हाथ रखेंगे। वैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स पॉइंट होता है, लेकिन अभी आप कॉमन में बैठे हैं तो पैरों के जॉइंट्स पे दोनों हाथ रखेंगे। पैरों के जॉइंट्स पर टच करके, पैरों के जॉइंट्स, थाइस जहाँ पे जॉइंट होती है। हाँ जी। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी तत्व, हमारा मंगल ग्रह, हमारे बोन स्ट्रक्चर को, स्पाइनल कॉर्ड को, कमर के नीचे सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल ग्लैंड्स,
थाइस, नीज, कप्स मसल्स, फिश सोर्स के किसी भी तरह के रोग को। अब धीरे धीरे रेकी देने का कार्यक्रम समाप्त करेंगे, रेकी का ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। ग्रेट। तो अब आपको 24 पॉइंट्स का होमवर्क दे रहे हैं टच हीलिंग का। अपने आप को हील करना है आज। किसी अदर को कैसे हील करते हैं वो भी उस वीडियो में बता रहे हैं। तो किसी भी पर्सन को मिनिमम 6 चक्र, जो 6 चक्रास हमने आज करे हैं, 6 चक्र को हीलिंग करना है। सेल्फ हीलिंग एंड अदर्स को हीलिंग करके कल हम आएंगे, जिससे कि आपका अटेनमेंट 2nd डिग्री का बेटर हो पाए। कल हम डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे और अपने इंटेंशंस को पूरा करना सीखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेरीज, ज्यादा न जाते हुए कुछ लोगों की क्वेरीज हम लेते हैं। आपके क्वेश्चंस जो हो ओनली कहाँ यूज होगा ये नहीं, रेकी से क्या सॉल्व होगा, ये मेरे को ये बीमारी है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, ओनली नॉलेज नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो आस्क कीजिए। कुछ आपको पूछना है नॉलेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा तब आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर समीर जी। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। क्वेरी जो था, ये जो हमें रेकी बोल रहे हैं, एक्चुअली इंडियन से जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली टेक्निक जो बोल रहे हैं कि चक्र, इसके बारे में भी आप बोल रहे हैं, क्या कह तो रहे हैं? रेकी मुझे ये इंडियन से है, पूरा इंडियन फिलोसॉफी है, इंडियन ये नॉलेज है। इंडियन फिलोसॉफी था, संस्कृत सूत्रों से ही मिला, पर किसी जापानीज ने इसको सर्च करके फिर दिया है दुनिया को। अच्छा, क्योंकि चक्रस बोल रहे तो मुझे लगा विश्वास दुनिया नहीं। भर में चक्र ही यूज करा जाता है। सब अच्छा कुछ ईस्टर्न साइंस की वजह से ही डेवलप हुआ है। अच्छा चाहे आप इसको फ्रेंच में रीड करेंगे, चाहे आप उसको यूके इंग्लिश में रीड करेंगे, सब में चक्रा ही बोला जाता है। अच्छा, ठीक, सो जाना। ठीक है। थैंक यू। ममता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, पहले तो माय क्वेरी इज कि जब भी हम रेकी कर रहे हैं, इज इट कंपल्शन टू क्लोज आवर आईज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल आपको आंखें खुली करके भी प्रैक्टिस कराएंगे। एंड सर, यू प्लीज जस्ट क्लियर दिस अबाउट दिस 24 पॉइंट्स जो अभी आपने बोला है ना होमवर्क के लिए। ये 24 पॉइंट्स का कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, ब्रीफ में। जनरली ये पाया गया है कि इन 24 पॉइंट्स को देने से व्यक्ति ज्यादा हीलिंग अच्छा फील करता है। इज इट डील विद टाइमलाइन 24, जैसे आपने मिनिमम 3 मिनट्स बोला था, तो ऐसे हाँ, डील। मिनिमम 3 मिनट्स ही देना है, 72 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना है। ओके सर, ओके जी, थैंक यू सो मच सर। मिनिमम 3 मिनट्स को तो सब जगह चलेगा, मैक्सिमम कितना भी दे सकते हैं। आपको आंखों में दिक्कत है, आंखों में 15 मिनट दे दिए, जहां पर प्रॉब्लम होगी वहां ज्यादा देंगे। हाँ जी, भगवान सिंह जी। सर, ये लेडीज को अगर देना हो तो टच करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप? तो कल 2nd डिग्री में टच ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है तब। ठीक है। अनुला सिंह जी। नमस्ते सर। सर मेरा प्रसाद। ये जी बहुत दिनों से वेट कर रही थी सर मैं इस वर्कशॉप का, लेकिन ये मुझे आज लिंक नहीं मिला। मैं बहुत देर तक वेट करती रही, फिर दिए हुए नंबर पे मैंने किया। तो मैंने रेकी पार्ट तो आपने जब चक्रा की बता रहे थे तब से तो ज्वाइन कर लिया, आप लेकिन 24 वाला सर मुझे नहीं पता पॉइंट। प्लीज या तो इसकी 24 पॉइंट्स रिकॉर्डिंग। मैंने टीच नहीं करे, उसका वीडियो आएगा साधना जी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या?
पता नहीं सर, मैंने तो अलग से नंबर मांगा, जो नंबर थे मैं बहुत देर तक वेट करती रही, फिर 1 घंटे बाद मैंने कॉल करके नंबर मांगा, ठीक है, तब आप मुझे उसी लिखा नंबर मिला। पे कॉल कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर दीजिए, आपको ज्वाइन कर देंगे। तो सर उसमें मुझे वीडियो मिल जाएगा 24 पॉइंट हाँ का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, अनुराग सिंह जी बताइए। सर रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। यहाँ पर एक टाइफाइड पेशेंट, उनको मैंने हील किया। दैट हीलिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव। बट उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरा पेट बीमार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता अनुराग सिंह जी, ये तो बाय चांस कोइंसिडेंस की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर ये मे भी कोइंसिडेंट हो सकता है कि मैं जब जब रेकी हीलिंग करती हूँ और मेरे पेट्स जो है वो बीमार हो अच्छा जाते अनुराग हैं। सिंह, टाइम हो गया आपको किसी के भी? अराउंड 10 साल हो गए। तो मैं जो है अच्छा केवल फैमिली मेंबर्स को ही हील कर पाती हूँ। तो ये इशू है मेरे को। अनुराग जी, एवरीथिंग दैट वर्क्स इज योर थॉट्स, आपके विचार। अगर आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार हो गया है, तो सबसे पहले तो आपको रेकी देना है कि वो कंसेप्ट मेरे माइंड से निकले। That's right. I'm trying that with your workshop. I'm trying that. कंसेप्ट निकालना है, ठीक Right. है। Okay. हम इतने सारे लोगों को हील करते हैं, मेरे घर पे 5 पैटर्न, 5 भी नहीं है, 7 है। 2 पैरट से और 5 शिजू से, उनको भी हील करते हैं डेली। उर्वी जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, सर हाँ, एक मुझे पूछना था कि ये 2-3 दिन में सीख सकते हैं या इसके अलावा भी उसका कोई कोर्स है, मतलब फर्स्ट और एडवांस सेकंड डिग्री हम प्रोफेशनल? फर्स्ट और सेकंड डिग्री हम 3 दिन में ही सीख जाएंगे। बट किसी को प्रोफेशनल, किसी को ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए आगे मास्टर कोर्स होते हैं। ओके। तो अच्छा, सर कितने लोग ऐसा ऐसे हैं हमारे यहाँ पे साथ। ट्रेनर बनना चाहते हैं, रेकी के ट्रेनर बनना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, हायर थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अर्निंग्स अर्न करना सकते हैं रेकी से? टाइप कीजिए, मी टाइप कीजिए जिन लोगों को करना है, अर्निंग्स भी अर्न करना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग हीलर्स बनकर हीलिंग्स करना चाहते हैं, हीलिंग से अर्निंग अर्न करना चाहते हैं? ग्रेट। तो आपको हीलिंग और ट्रेनिंग के भी ऑप्शन हम देते हैं, कल आपको ऑप्शन देंगे। आपको एक बिजनेस मॉड्यूल भी देंगे, जिसमें आप, एक ऐप है हमारा जहाँ पे हीलर्स को हम प्रमोट करते हैं, आप वहां पे भी एंट्री लेकर अर्निंग्स भी अर्न कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रोसोच, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी की सर्विसेज देता है, ऐसे ही हम लोग हीलिंग की प्रैक्टिसेस के लिए एक ऐप स्टार्ट करा है। आप लोगों को वहां पर भी सर्विसेज देने का मौका मिलेगा। हाँ जी सर, और पूछना था कि ऐसा हुआ था कि सेकंड डिग्री किसी ने कर लिया था और वो दे रहा था रेकी, डिस्टेंस रेकी। तो एक दिन को तो वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरे दिन वो वापस उसका पैरों का दर्द चालू हो गया। तो ये क्यों होता है सर? समझाएंगे ना, आपको समझाएंगे, ठीक है, कैसे होता है, थोड़ा जैसे देखिए। हाँ, रेकी। समझाएंगे, समझाएंगे आपको, कल सेकंड डिग्री के बाद समझाएंगे इसको, हाँ ठीक सर। है। ऐसा पास्ट में मेरी डॉटर की एक फ्रेंड थी, उसने सेकंड डिग्री कर रखा था। तो वो लोग जब कैंप में गए तब लेग्स का पेन बहुत हो रहा था चलते चलते, तो उसने उसको रेकी दिया। लेग्स ठीक हो गए पेन उस टाइम तो, लेकिन सुबह फिर वापस हो गए। तो ये मतलब कई इसकी बार ज्यादा उर्मी जी ऐसा इम्पैक्ट होता क्यों है, नहीं कई रहती? बार ऐसा होता है कि ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, हम कम एनर्जी देते हैं, तो उस टाइम तो ठीक हो जाता है, फिर वापस होता है। कम से कम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हमें 3 दिन देने चाहिए रेगुलर, ठीक है। ओके। थैंक यू। अमित कुमार जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट नहीं हुए अभी। हाँ, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, सर ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैंने फर्स्ट टाइम ये रेकी आपका किया और मैंने आपका कोर्स भी ज्वाइन किया था 6 मंथ वाला। तो सर ये हमें बोलना भी होता है कुछ हीलिंग करते समय, या सिर्फ
तो शुरू पे कुछ नहीं लाइनें करना होता है, इंटेंशन बोलनी होती है, वो कल आपको सिखाएंगे कैसे बोलते हैं। ओके सर। आप अभी जैसे मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है 6 मंथ का, तो उसमें 1 और 2 लेवल बोला, तो उसमें हम ट्रेनर भी बन सकते हैं क्या उससे? 1 और 2 हीलर होता है, ये 1 और 2 ही आप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू। आप हीलिंग सारी कर सकते हैं। किंचन, नमस्ते सर। नमस्ते दो जी। सवाल थे मेरे। क्या हम सहस्त्रार को हील नहीं करते? नहीं करते हैं, वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां से एनर्जी आती है, जहां से एनर्जी आती है तो उसको एनर्जी वापस देने का क्या जरूरत है। ओके, ठीक। दूसरा था कि जब हम किसी चक्रा को हील करते हैं तो ऐसा है क्या कि ईड़ा एक्टिवेट होनी चाहिए, पिंगला एक्टिवेट होनी चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। ओके सर। मैं आपको एक छोटा सा, किंचन जी, जब आप ईड़ा पिंगला जानते हैं तो आपको बता दूं, जब आप रेकी देते हैं, एक ही योगा भी है, योगी प्राणायाम भी है, योगी मेडिटेशन भी है। ये पोजीशंस आप जो 24 पॉइंट्स करते हैं, हाथों पैरों को हिलाते हैं, दिस इज योगा। ओके। जैसे आप रेकी के आभार विधि करेंगे, आपकी नाभि तक सांस चलेगी चलेगी, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, आप टच करेंगे दोनों नाड़ी आपकी चल रही होगी। जितनी देर तक प्रैक्टिस करेंगे उतनी देर तक सुषुम्ना चलेगी। अच्छा। मीन्स आप प्राणायाम कर रहे हैं, और रेकी देंगे तो आपकी सोच अपने आप कम हो जाती है। मीन्स आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो आप चाहते नहीं चाहते, आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन तीनों एक साथ कर रहे हैं। ठीक है। यस। कभी भी आप आभार विधि करोगे, सीधा आपकी नाभि तक सांस चलेगी। चेक कर लेना। गौरी जी। हेलो। हाँ जी। सर मैंने पहले भी किया था बट बीच में छोड़ दिया। जस्ट एक मुझे हमेशा वो एक सवाल तब भी था आज भी है कि वो जब मैंने पहले किया था तो वो मैम बोलते थे कि कुछ ओपन होना चाहिए तभी आप दे सकते हो। तो अभी आप ऐसे डायरेक्टली ले लिया सबका, तो ऐसा सच में कुछ है क्या? गौरी जी, बहुत अच्छाई भी है और बहुत बुराई भी है इस लाइन की, कि लोग नॉलेज कम रखते हैं और ट्रेनर बन जाते हैं। या क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते हैं पता ही नहीं है, उनको खुद को पता नहीं है। बट इम्पोर्टेंट है, ये एक प्राण शक्ति। आप सांसें लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सांसें लेने के लिए कोई नियम पालते हैं क्या? नहीं। तो जैसे सांसें लेते हैं वैसे ब्रेक ही लेनी है। सांसें भी आपकी प्राण शक्ति है, ये भी प्राण शक्ति है, इसके लिए कोई नियम लागू होता ही नहीं है। ठीक है। तो नियम बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नियम। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आपने कभी 10 रुपए का चाय पिया है रोड साइड? नहीं, मैं चाह नहीं पी थी बट आप हाँ, आप मतलब मैं कोई आई कैन। गोलगप्पे खाए हो, कोई भी हाँ चीज हाँ खाई हो। हाँ हाँ। ठीक। और कभी 5 स्टार में गोलगप्पे खाए? हाँ, डिफरेंस क्या होता है? बहुत 10 रुपए ज्यादा। और 500 का डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन क्वालिटी और सब कुछ। हाँ। टेस्ट। तो लोग खुद ही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। लोग क्या करते हैं, कोई छोटी सी चीज लेते हैं, उसको बहुत सुपरफिशियल बना के सिखाते हैं। सुपरफिशियल मीन्स उसको बहुत सारे नियम लगा देंगे, बहुत सारे उसके कानून बना देंगे कि ऐसा करना है ऐसा करना है, उसको प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका सा बना देते हैं। मेरे यहाँ वो नहीं होता है। मेरे यहाँ मैं हजारों लोगों को हर वीक सिखाता हूँ, बट यही नहीं सीखा मैंने। मैंने सीखा है बड़े से बड़ी चीज को छोटा बना के सिखाना, जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके। हाँ एग्जैक्टली आपने आज तो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जैसे मतलब हर कोई कर सकता है, हर किसी के पास है, एंड लाइक ऐसा लग रहा है हर किसी मतलब। के पास है ना, वो सोर्स ऑफ एनर्जी सबके पास है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस कर सके और अच्छा कर सके। बहुत छोटी बात तो नहीं है। जितने रेकी मास्टर इंडिया के होंगे, सबने मिला के जितनी रेकी सिखाई होगी ना, इतनी मैंने अकेले नहीं सिखाई होगी। ठीक है ना। तो जीवन इसी में चला गया है मेरा। और आप इजीली उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई नियम पालन मत कीजिए, आपकी हेल्प करेगी। चंद्रिका गामी जी।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंसानों में 7 चक्रास होते हैं, वैसे जानवरों में कितने चक्रास होते हैं? कौन सा सब चक्र में, कम? पूरी दुनिया में 7 चक्र होते हैं। आपके घर में भी चक्रास होते हैं, आपको पता है? नहीं, नहीं वास्तु पता उसी सर। को बोलते हैं। वास्तु इज बैलेंसिंग योर 5 एलिमेंट्स। आप गूगल पे टाइप करना वास्तु पुरुष, आपको मिल जाएगा। पूरा पुरुष की तरह ही हमारा घर बनता है। नॉर्थ ईस्ट इज योर हेड, साउथ वेस्ट इज योर लेग्स ऑफ योर हाउस, और उसके बीच में जो नाभि है दैट इज ब्रह्म स्थान, जी, सेंटर बिल्कुल। ऑफ योर हाउस। हाँ, तो पूरी दुनिया के 7 चक्र होते हैं। वो कहावत, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हर आपका प्लॉट भी है तो उसके भी 7 चक्र है, कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके भी 7 चक्र है। ठीक है? तो क्या इन आपके ये 3 दिन में हम क्या ओरा देखने का भी प्रैक्टिस इसमें हो सकता है? नहीं कर सकेंगे। ओके, मैक्सिमम जितना दे सकेंगे उतना देंगे, बट और नहीं आएगी। जी, ओके, थैंक यू। और अगर अभी एक कोर्स मेरा 15,000 का कोर्स है, 999 रुपीज का मिल रहा है, साइकिक पावर्स का ऑनलाइन मिल रहा है। आप परचेस करेंगे, उसमें नेकेड आई से ऑरा कैसे देखते हैं, ऑलमोस्ट आपकी सारी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट करने का 1 मंथ का कोर्स है। अगर किसी को चाहिए तो आप आस्क करना, मैं कल यहीं पे लिंक आपको दिलवा दूंगा। प्रैक्टिस करना है अगर आपको, साइकिक टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, टेलीकाइनेसिस, किसी का भी मन पढ़ना, किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना, किसी को भी अपने थॉट्स सेंड करना, किसी के भी थॉट्स रीड करना, ऑरा देखना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज डेवलप करना, ये सब उसमें 1 मंथ का कोर्स है। 15,000 का कोर्स है। अभी एक स्कीम चल रहा है, उसमें 999 रुपीज का ऑनलाइन बिक रहा है। मैं टीम को बोलूंगा, आपको अगर कल चाहिए तो आपको अवेलेबल करा दूंगा। उदय जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ सर जी, मैंने हिप्नोटिज्म वाला भी वेब सेमिनार किया हूँ। हाँ बेसिकली अभी ये रेकी हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस ये थोड़ा लिंक लगता है, यानी साथ में ही लगता है, इसमें क्या पूरी फर्क है सर? दुनिया पूरी दुनिया की थेरेपीज लिंक्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। जितनी भी नहीं अगर थेरेपी है सब एक दूसरे किसी के को साथ कुछ जुड़ी हुई है। किसी को कुछ ट्रीटमेंट देना है तो अपना हिप्नोसिस से देना ठीक रहेगा कि रेकी से देना ठीक रहेगा? जब आप शांत हैं तब आपको हिप्नोसिस काम आएगा, लेकिन अपने कोई खास हॉस्पिटल में तब टेंशन है, एंजाइटी है, मन शांत होगा ही नहीं तो हिप्नोसिस कैसे करेंगे? हाँ राइट सर, ओके। तब रेकी काम आएगा। थैंक यू अंडरस्टूड। कोई चैलेंज में फंसे हुए हैं तब रेकी काम आएगा। ठीक है? राइट सर, ओके। तब हिप्नोसिस काम नहीं आएगा। हाँ जी, रामदास जी। प्रदीप प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते जी। आ, एक हफ्ते के लिए घर में कोई है नहीं तो किसी पे ट्राई नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, सेल्फ कीजिए ना, सेल्फ कीजिए, और कल तो आपको घर में किसी का नीड ही नहीं होगा। वो दुनिया में जहां भी होंगे आप उनको हील कर लेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है? आज थैंक यू। अपने ऊपर कीजिए 24 पॉइंट्स, और एक वीक टाइम है आपके पास। बच्चे नहीं है साथ में तो आपके पास टाइम है कि आप प्रैक्टिस करें, उनके लिए प्रैक्टिस करें। एक वीक में बेटरमेंट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है? राजपाल सिंह जी, एक दो क्वेरीज और ले लें, मेरा बैच है वापस 8 बजे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अपन रेखी देते वक्त क्या 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 सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। कल आपको रेकी देखते वक्त टीवी देखनी है, रेकी देखते वक्त म्यूजिक सुनना है, कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ साथ में रखना है। नहीं रखेंगे तो सो जाएंगे। मैं अच्छा तो सर, बोलता हूँ टीवी जरूर स्टार्ट होना चाहिए। टीवी देखते देखते आदमी 1-2 घंटे टीवी देखता है, 1-2 घंटे अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। यस सर, ठीक है? ठीक है सर, ठीक, ओके सर। माइंड को अगर शांत रखा, कुछ नहीं करा, तो नींद आ जाएगी, क्योंकि अच्छा रेकी सर आपके सर सर थॉट प्रोसेस को स्लो कर देता है। कोई चीज की वो है इच्छा है तो वो वाले टाइम क्या सोचना है? वो कल आपको बताएंगे कैसे सोचना है, कैसे उसको लाना है। ठीक है? ठीक है सर, ओके म्यूट सर। कर दीजिए, यहाँ से म्यूट नहीं हो रहे हैं। श्वेता जी, श्वेता श्रीवास्तव।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते हाँ, जी। ये मैं बोल रही थी कि मैंने जैसे पहले भी रेकी सीखा, मतलब साल 2 साल हो गए मुझे सीखे हुए। और जिस समय मैं उस समय करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ सब कुछ मतलब हील भी हो रहा था। मैंने अपने पापा को भी हील किया, सब कुछ किया। बट कुछ दिन के बाद से फिर ऐसा लगा कि वो काम करना बंद कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या, मुझे फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा मतलब कुछ नहीं अब होता ऐसा है, एक एक बार अटेनमेंट हो जाता है वो पूरी जिंदगी काम करता है। सर, तो इसमें जैसे सिंबल्स भी होते हैं, तो जैसे कल आपने कुछ अभी आएंगे, कल सिंबल्स के बारे में कल नहीं बताया। कल सिंबल्स के बारे में बताएंगे ना। आज फर्स्ट लेवल सीखा है, कल सेकंड लेवल सीखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तुतुल देवनाथ। अनम्यूट कीजिए मैम, थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गया है। पंकज कुमार जी। हाँ जी। सर, जो टच हीलिंग होता है वो टच करके ही देना पड़ेगा, या हाँ, फिर थोड़ा दूर से? आज आपको टच ही करके देना पड़ेगा, कल आप टच नहीं करेंगे, दुनिया में कहीं भी व्यक्ति होगा आप रेकी दे पाएंगे। नहीं सर, जो टच हीलिंग है वो टच करके या तो थोड़ा दूर से? 1-2 इंच की दूरी से दे सकते हैं। ठीक है सर। पंकज कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या रेकी करने का कोई टाइम फिक्स होता है, कोई मॉर्निंग टाइम में, नहीं, कोई टाइम नहीं होता है। खाने से पहले या टाइम मिल बाद जाए में? तब प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक श्रद्धा जी, श्रद्धा भारद्वाज। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी। सर, मैं एक बिल्कुल लेमैन की तरह से क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये अट्यूनमेंट आपने कराया है या चक्रा हीलिंग करके कुछ हुआ? ये चक्र हीलिंग आपने करा है और हाँ जी। अट्यूनमेंट मैंने करा है। अट्यूनमेंट करते हैं तभी वो पावर चालू होता है। ये जो हाथ गर्म हो रहे थे ना आपके, तब हाँ आप जी, हाँ ऐसे आभार विधि के बिना हाथ रखेंगे वो गर्म नहीं होंगे, और आभार विधि करके हाथ रखेंगे वो गर्म होंगे। यही दिखाता है कि आपकी एनर्जी फ्लो आपके अंदर से निकल रहा है। ओके। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम आपके एनर्जी देंगे या कुछ करेंगे तब एनर्जी आएगी। तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज हुई। ठीक है, ठीक है, सबके अपने अपने कंसेप्ट है। गगनदीप जी। प्रणाम सर। नमस्ते जी। सर मेरे साथ ये था, जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मैंने ग्रैंड डिग्री सीखी थी। उसमें हमारे मास्टर ने ये बताया था कि जब भी आप किसी को रेकी देंगे तो आप चार्जेस जरूर लेंगे, चाहे थोड़े ही रखिए। तो जब भी मैं किसी को मतलब रेकी देती थी तो मुझे बुरा लगता था कि एक बंदा ऑलरेडी पेन में है और मैं चार्जेस लेती हूँ, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी। सेकंड, मुझे ये प्रॉब्लम आती थी 12-13 पॉइंट्स पे जाके मुझे खुद को ही नींद आने लग जाती थी, स्पेशली ये जब साइन होता ही बनाते है, थे। ये होता ही है क्योंकि हमारा माइंड स्लो हो जाता है, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो हमें नींद आ जाती है। बट गगनदीप, हमें पैसा इसीलिए लेना चाहिए, नहीं तो सामने वाला वैल्यू नहीं समझता उन चीज़ों। और ये आपने नोट भी करा होगा, जिससे आप पैसा नहीं लोगी ना, वो रेकी की वैल्यू नहीं समझेगा, आपकी भी वैल्यू नहीं समझेगा। चाहे आप लेके किसी को डोनेट कर दें, कोई भी सर्विसेज, आप डॉक्टर के पास जाते हैं पैसा लेता है ना, कोई फ्री में थोड़ी देता, कोई भी सर्विसेज फ्री में नहीं देता है। आप लेकर चाहे डोनेट कर दें, बट पैसा लेना चाहिए, तो सामने वाला वैल्यू समझता है उस चीज की। सबीना जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। का हिप्नोटाइज वाला भी ज्वाइन किया है, पर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही बीमार पड़ गई थी और मुझे पैरों की तकलीफ शुरू हो गई। तो मुझे एक जहाँ पे मैं थेरेपी करवा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको एक थेरेपी दूंगी जिससे आपको काफी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे जो स्टार्ट किया था, तो नाभि पे एक हाथ रखा था और एक नाभि के नीचे मतलब कमर में हाथ रखा था, और ऐसे करते करते वो सारे चक्रास को यहाँ तक लेकर गए, सर तक लेकर गए। तो मुझे उससे काफी अच्छा लगा। मेरे थॉट्स जो बहुत दौड़ते थे ना, वो कम हो गए सर। लेकिन जैसे अभी आपने जो स्टार्ट किया यहाँ से, तो कौन सा एक्चुअल में राइट है, नीचे से स्टार्ट करना है या ऊपर से राइट करना नीचे से दो, ऊपर से दो, आगे है? पीछे करके दो, कैसे भी दो, देना है, हीलिंग देनी है, ठीक है। जी जी जी।
और एनर्जी हमेशा जरूरत के हिसाब से काम करती है। एनर्जी का एक लॉ है, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल। आप यहाँ पे रेकी दे रहे हैं और जरूरत है नाभि पे, तो ऑटोमेटिकली वो नाभि पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पीयूष वर्मा जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर मैं ना एक बात पूछनी थी आपसे। मैं जैसे मेडिटेशन करना लगता हूँ तो मेरा ना पूरा शरीर झटके मारता है बहुत ज्यादा। कई बार तो ऐसा हुआ है जमीन से, मतलब मैं एक एक कल फीट भी ऊपर। बताएंगे आपको इसको शांत कैसे करना है। ठीक है, कल बताएंगे आपको। अभी क्लास को फिनिश करते हैं क्योंकि 8 बजे मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गया है। कल मिलते हैं एग्जैक्ट 6 बजे और कल सिम्बोल सीखेंगे, सेकंड डिग्री हीलिंग सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा, बहुत बड़ा पावर आपको मिलेगा जिससे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना सीखेंगे। तो मिलते हैं कल 6 o'clock। गुड नाइट ऑल, गुड नाइट। 24 पॉइंट का प्रैक्टिस करना है आपको, वीडियो सेंड कर रहे हैं, वो एनी हाउ करके आना है।